माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के अंदर। और गाइस, मैंने आप लोगों से पूछा था एक्चुअली कि अचानक से पता है मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं, कि आखिरकार उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। ठीक है, आखिरकार उन्होंने आपको हर्ट क्यों करा है और उनके इस हर्ट करने के पीछे का मकसद क्या है। तो गाइज, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी यही। यहाँ पर आज मैंने ज़्यादा पायल नहीं लिए आपको चूज़ करने के लिए ताकि इजी रहे, तो मैंने आज यहाँ पर 2 ही पायल लिए। पायल नंबर 1 जो कि है ये पिंक कलर का प्यारा सा फूल, ठीक है। और पायल नंबर 2 जो कि है ये पर्पल कलर का प्यारा सा फूल ठीक है, दोनों आर्टिफिशियल हैं एक्चुअली। ऑब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता मैं रखूं क्या, तो जो अच्छा सा दिखता है ना मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके वो रख देती हूँ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक पायल चूज करना है और देखना है आखिरकार आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों करा। ठीक है, चाहे आपको बीच में छोड़ गए हो, नो कांटेक्ट में रख रखा हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, आखिरकार क्यों। ठीक है, तो देख लेते हैं। और अगर कहीं भी अटकेंगे या कुछ कोई कार्ड समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर अपने राइडर वेट से या फिर अपने कार्टोमेंसी डेक से कार्ड निकालूंगी आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास एंजल मैसेजेस भी हैं, तो जल्दी से चूज कर लीजिए गाइस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि प्रेयर में जरूर शामिल हो, हमारी फैमिली के लिए, अपने लिए प्रेयर जरूर करें। चलिए पहुंचते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिन लोगों ने ये प्यारा सा पिंक कलर का फूल चूज किया था देख लीजिए। ठीक है, तो उनके लिए रीडिंग देख लेते हैं। आखिरकार उनके पार्टनर ने उनको हर्ट क्यों करा, उनका क्या कर्मा था कि इस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया। क्या कोई इंटेंशनली उन्होंने किया या फिर इसके पीछे कोई यूनिवर्स बुआ का या पिताजी का या एंजल्स का कोई प्लान था। ठीक है, देख लेते हैं आखिरकार आपके पार्टनर ने आपको हर्ट क्यों करा। और गाइज, अचानक से मुझे ये प्लान आया कि मैं ये रीडिंग बनाऊं, और शायद मुझे लगता है कुछ लोगों ने ना इस चीज़ के बारे में बोला भी था। तो इसी तरीके से आपको जो भी रीडिंग चाहिए होती है प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर अगर इंट्यूशन बोलेंगे तो उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड देख लीजिए। ठीक है, दिख रहे हैं आपको। तो मुझे ये कार्ड्स देख के ना सबसे पहले जो मैं फीलिंग आई ना वो ये है कि सेपरेशन में है आप, बहुत हद वाला सेपरेशन है। एक तो सेपरेशन होता है ऑन एंड ऑफ, कभी आए कभी बात कर ली कभी चले गए, इस तरीके का कुछ। लेकिन अभी जिस सेपरेशन से आप गुजर रहे हैं ना, वो सेपरेशन ऐसे ही आम सेपरेशन नहीं है। काफी टाइम से आप लोगों का जो है ब्रेकअप चला हुआ है, काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं। करीब ये वेट मुझे 5 महीने, 10 महीने, 2 महीने, ठीक है, या फिर 5 साल, 10 साल का भी लग रहा है। ठीक है, सीरियसली गाइस 10 साल का भी वेट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस फॉर्च्यून का कार्ड है और मुझे यहाँ पे एनर्जीज ना बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा जो दुख वाली एनर्जी है ना वो आ रही है। हो सकता है आपका पर्सन जो है एक फ्लर्ट करने वाला, पार्टी गॉसिपिंग पर्सन हो। मे बी उसको पार्टीज बहुत पसंद हो। ठीक है, और हद से ज्यादा वो क्या करता हो, फ्लर्ट करता हो लोगों से। तो आपको ऐसा लगता हो कि ये इंसान ना मेरे बिल्कुल लायक नहीं है। हो सकता है पहले आपने उन्हें ब्लॉक किया हो, फिर उन्होंने ब्लॉक किया होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने ही उन्हें ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्ड भी है जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या है आखिरकार। अब मैं यहाँ टैरेट से देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। यहाँ पर 6 of Pentacles. Okay. Then we have, okay, then again 6 of Wands, the Empress. Then we have Chariot. ठीक है, और एक्चुअली मैं निकालना चाहती थी 4 कार्ड, लेकिन यहाँ पे 5 निकला है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको भी ले ही लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, होप सो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर। एंड यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं, देखिए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस ज्यादा है। और हो सकता है कि आप लोग एरीज और विर्गो का कपल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जेमिनी और कैंसर का कपल हो।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर कोई लोग समझ नहीं पाते आखिरकार ये जोडियक क्या है, तो वो अब ना समझे, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। जोडियक सभी के होते हैं, 12 के 12 होते हैं, तो टेंशन वाली कोई ऐसी बात है नहीं। जो अभी कार्ड में मौजूद है वो सिर्फ मैंने आपको बताया, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ना कि आपका पार्टनर इस वक्त, अगर करंट फीलिंग में आप लोगों को बताऊं ना, तो हद से ज्यादा अपने काम के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन काम के ऊपर भी कैसे फोकस्ड है कि वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चल रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको करना क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉर एनर्जी है उसके अंदर, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी चल रही है यहाँ पर। मेहनत करना चाहता है, लेकिन देखिए आप, ये एक किसान जैसा है ये पर्सन, और ये बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी मेहनत ना पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, मेहनत पूरी नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए कार्ड भी यही आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही नहीं, आपका पर्सन भी बहुत परेशान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप परेशान है, आपका पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं ये बोलूंगी कि उनका सबसे बड़ा कर्मा ये था आपकी सोल का ग्रोथ करना, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ना, देखो एम्प्रेस देख के मुझे एक ही फील आ रहा है, और वो फील ये है कि हो सकता है आपका जो पर्सन है वो इसलिए आपको गया था क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइन का खेल था। डिवाइन का खेल इसलिए था ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके। आप देख रहे हो इस एम्प्रेस की, जो आपने देख रहे हो इस एम्प्रेस ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, इसके ऊपर क्या है, क्या बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, गौर कीजिए थोड़ा सा। इसके ऊपर ना रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, स्पेशली वो वाले फ्लावर्स जो कि किस में होते हैं, अनार के फूल होते हैं ना, उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। और देखिए इसके पास में हर चीज है, इसके पास में फर्टिलिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ के लिए ऐसा हुआ, ठीक है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी लोग ऐसे होंगे जो अब स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकन हो गए हैं, इस एनर्जी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहते नहीं है। अगर चले भी जाते, कई बार रात को नींद नहीं आ रही है, सैडनेस हो रही है, तो वो तुरंत दोबारा से ना इस एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोगों की कि आप इतनी ज्यादा हिम्मत करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक होना कोई छोटी बच्चों वाली चीज नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा कष्ट देती है ये चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक होती है, दिल दुखाती है ये चीज। लेकिन आपकी सोल ग्रोथ के लिए ऐसा हुआ है, ठीक है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन दिनों आप देखिए कितना ज्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर हुए हैं, अपने करियर फाइनेंसेस के ऊपर कितना ज्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि वो पर्सन आएगा नहीं, ठीक है, वो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है। चैरियट कार्ड सबसे फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों अपने काम के प्रति ज्यादा व्यस्त होते हुए भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्टोमेंसी में भी ना कार्ड आया था 5 ऑफ स्पेड, और 5 ऑफ स्पेड हमेशा ये दिखाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि उनका कर्मा ये था कि आपकी सोल ग्रोथ हो सके। बहुत नेगेटिव रहे हैं आप, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे हैं, ठीक है। आपने हमेशा ये सोचा है कि आखिरकार किस तरीके से सॉल्यूशंस मिल सकें और आखिरकार हो क्या सके। तो यहाँ पे आया है ऑफकोर्स यस। तो ये ऑफकोर्स यस उन लोगों के लिए आया है जो अभी इस रीडिंग को देख करके ये सोच रहे थे कि क्या अब हमारा पर्सन वापस आएगा। तो इट्स यस, आपका पर्सन जरूर आएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास नो भी आया है। तो नो ये बताता है कि अगर आप अभी भी इस एनर्जी में रहोगे ना, आप इस एनर्जी के अंदर अगर थे और अब अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, डिटैच हो गए हैं, रीडिंग्स वगैरह देखते हैं नो डाउट, लेकिन एक हद तक उस चीज को भुला चुके हैं, तो यस ऑफ कोर्स यस वो पर्सन जरूर आएगा। लेकिन अगर अभी भी इसी एनर्जी के अंदर बैठे हुए हैं तो इट्स अ नो, बिग नो, वो पर्सन अभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको यही सिखाने के लिए, इंसानों के ऊपर हो सकता है आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सिखाने के लिए, आपको एक साइन देने के लिए जो है एंजल्स ने आपको अलग अलग किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, लुक फॉर अ साइन। सी अभी मैं बोल रही थी ना साइन के बारे में, तो देख लीजिए, लुक फॉर अ साइन। तो यस, आपको साइन मिलेंगे यूनिवर्स बुआ की तरफ से कि आपका पर्सन आ रहा है, लेकिन और आपको मिल भी रहे होंगे। अगर आप लोगों को गाइस थोड़ी थोड़ी जैसे कि खुशी होती हो, कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी गम सा होने लगता है, कभी बहुत ज्यादा हाई फील होता है, कभी बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, बटरफ्लाईज बहुत दिख रही हैं, कलरफुल बर्ड्स बहुत दिख रहे हैं, तो ये सिंबल्स हैं कि यस आपका रियूनियन बहुत करीब है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये उन लोगों के लिए आया है जो कि नो की सिचुएशन में, यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं अभी भी नेगेटिव हैं,
कुछ हो नहीं रहा है उनके साथ में, बस नेगेटिव रहते हैं, रोते हैं और बस उन्हें याद करते हैं, तो उनके लिए नहीं होगा। उसके बाद है टेक एक्शन। यस, तो मैंने जैसा कि बोला कि देखियो यहाँ पे चैरियट कार्ड भी है, ठीक है। तो चैरियट कार्ड ये दिखाता है फास्ट मूविंग एनर्जी, एकदम तेजी के साथ आने वाली एनर्जी। तो यहाँ पर टेक एक्शन का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपका जो पर्सन है अब एक्शन लेने के मूड में आ रहा हो, ठीक है गाइस। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं मोटा मोटा इस रीडिंग को पूरी को समझाऊं आपको, तो सार पूरा यही है कि आपका पर्सन आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये उनका कर्मा है ताकि आपकी जो है सोल ग्रोथ हो सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। और तीसरा ये कि कुछ लोगों के लिए वो आ रहे हैं बहुत जल्द और कुछ लोगों के लिए अभी नहीं आ रहे। आएंगे जरूर, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन टाइम लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर नहीं निकालेंगे ना, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकालेंगे और इस एनर्जी के अंदर नहीं लाएंगे ना, एम्प्रेस वाली एनर्जी के अंदर, तब तक हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी टाइम से आप सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं पाइल नंबर 1। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप हर चीज को एक नजरिए से देखते हैं, तो हैप्पी सॉल्यूशंस आपके पास आने वाले हैं। आपका पर्सन एक्शन लेने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप्स हो आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। और प्रेयर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये प्यारा सा पर्पल कलर का फ्लावर चूज किया था ना, कैमरा पकड़ नहीं रहा, अब देखिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं कि आखिरकार उनके पर्सन का क्या कर्म है, आखिरकार क्यों आपके पर्सन ने आपको इतना ज्यादा दुख दिया है, ठीक है। ये कभी सीधी नहीं बैठती। देख लेते हैं। ओके, 5 of love, then we have 4 of clubs, then we have 10 of clubs, और फिर हमारे पास 3 of पेनिकल्स, यानी कि लीगल इशू, प्रॉब्लम्स। ओके, तो इन कार्ड्स को देख के देख लीजिए पहले कार्ड्स, ठीक है। इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली हुआ ये सब, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली इन सेंस कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश थे, ठीक है। एक खुशी भरा माहौल था एकदम, मतलब आना जाना, मिलना, खाना पीना। और कई लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में थे। इंस्टा, व्हाट्सअप एक्सेट्रा जो होती हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनसे मिले थे आप लोग और काफी काफी खुश थे, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई वरी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसने आपकी नींव हिला दी। और ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में आया। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन है। अब ये क्या होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट? काफी लोग मुझसे पूछे दी डीएफ और डीएम क्या है। तो डीएफ दैट मीन्स डिवाइन फेमिनिन एंड डीएम का मतलब होता है डिवाइन मास्कुलिन। ये क्या चीज है क्या नहीं है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर, ठीक है गाइस। तो अभी अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं तो यस, काफी अच्छा रिलेशन था और अचानक से डिस्प्यूट्स हुए। यहाँ पर मुझे लीगल इशू भी लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने ना कोई बात छुपाई हो। यहाँ पर देखिए, मैं बोलने वाली थी कि मदर इशू है और देखो कार्ड आ गया मून का, ठीक है। तो डिसेप्टिव है एनर्जी। फिर है हमारे पास 10 of cups, देन वी हैव द एम्परर एंड द लास्ट वन इज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, तो मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पर पहली चीज तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि काफी अच्छा रिलेशन चल रहा था और अचानक से ही अनएक्सपेक्टेडली जो है सब कुछ खराब होने लगा और रिलेशन जो है बिल्कुल खराब हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि काफी लोग काफी वक्त से इस इन पर्सन का वेट कर रहे हैं, मे बी 10 months और 5 months और 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि मदर इशू है, ठीक है, फैमिली इश्यूज हैं। हो सकता है आपके और आपके पर्सन ने ना कोशिश की हो कि हमारे रिलेशन को हम एक स्टेप और ऊपर लेकर जाएं और तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। और वो हुआ ये कि उनकी मदर ने मना कर दिया। मे बी ऐसा हो सकता है कास्ट डिफरेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। दोनों डिफरेंट लेवल पे हैं बट हैं एक ही जैसे, क्योंकि ये क्वीन है और ये किंग है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हो सकता है यहाँ पर कास्ट इशू है, यहाँ पर रिलीजन इशू भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे काफी लोगों के लिए। और मदर नहीं मान रही है, देखो इधर देखो, ठीक है, मदर इशू है। यहाँ पर मून कार्ड है और आपके पर्सन ने ना डिसेप्शन ले लिया। फिर डिसेप्शन इन सेंस उन्होंने मौखौटा लगा लिया, क्योंकि यार एक बात बताओ, कोई भी पर्सन ना अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है।
कैसे छोड़ देगा आप ही बताओ। आप तो कल ही मिले हो ना उनसे, अपनी उनकी जो माँ है वो तो बचपन से उनके साथ है, ठीक है। तो वो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते हैं और आपको भुला नहीं सकते हैं, तो आपका जो इंसान है ना वो इस एनर्जी के अंदर आ गया, ठीक है। स्टबन एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान वाली एनर्जी। और परेशान वाली एनर्जी हो भी क्यों ना, देखो आप इसको देखो, ये एम्परर है और ये देखो थ्रोन्स पे बैठा हुआ है। इसका जो ये है ना सिंहासन जो है इसका, ये जिसके ऊपर बैठा है, ये चेयर टाइप कुछ, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ऐसी स्ट्रांग सी है, एकदम पत्थर जैसा, कि हम ज्यादा देर तक ऐसी चीज के ऊपर बैठ नहीं सकते वरना दर्द होने लगता है, ठीक है, स्पाइन में। और इसका ये देखो, ये इसके पैर भी देखो आप, ठीक है, इसके पैर नहीं है, इसने आर्टिफिशियल पैर लगाए हुए हैं। तो ये पर्सन क्या है, फिर भी देखो इसके चेहरे के ऊपर ना, इसका देखो, कॉन्सेंट्रेट करो इसके चेहरे के ऊपर, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई शिकन नहीं है, एक बस सीरियस मोड के ऊपर बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है जो भी है। तो इसी एनर्जी के अंदर आपके पर्सन आ गए जस्ट बिकॉज हिज और हर फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मदर इशू मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आपका पर्सन तो चाहता है आपके पास आना, ठीक है, आपका पर्सन चाहता है आपके पास आना, एक फैमिली बनाना, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर फैमिली की, ठीक है। इमोशंस भर भर के हैं, देखिए आप, ये आपके लिए कार्ड आया है, ठीक है। इमोशंस भर भर के हैं, लेकिन आपका पर्सन अभी चुप है, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता है, और एक्शन ले भी कैसे, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है। और मैं आपको बता ही दूं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो या सोलमेट हो, हर रिलेशन, ये जो ऐसे रिलेशंस होते हैं, इनका काम ही होता है पर्सन की सोल की ग्रोथ करना, ठीक है। आपको एक नया मुकाम देना अपनी लाइफ में। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उन पर्सन की पायल है जिनका ये फर्स्ट रिलेशन नहीं था। मे बी ऐसा हो सकता है इसके पहले भी उनका कोई एक रिलेशन रहा हो, वो खत्म हुआ हो या आपने खुद ही खत्म कर दिया हो, जो भी थी, ठीक है। देखिए कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगी आज की ये जो रीडिंग है, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम से आप ना को डिपेंडेंट थे कि ये पर्सन होगा मेरी जिंदगी में, मतलब अगर कोई रिलेशन होगा मेरी जिंदगी में तो ही मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो इस वजह से इस चीज से मुक्त करने के लिए आपको, दूसरा आप ना अपने ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं थे। देखो यहाँ पर आया है हमारे पास 10 ऑफ क्लब, तो आप बिल्कुल भी अपने ऊपर फोकस्ड नहीं थे। तो इस वजह से आपको अपने ऊपर, करियर के ऊपर, अपने ऊपर सेल्फ लव में लाने के लिए, ठीक है, सोल ग्रोथ के लिए आपके पार्टनर को इस तरीके से करवाया गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पार्टनर ने ना डिसेप्शन लिया। अच्छा, दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि हो सकता है कई बार तो ये पर्सन आपसे बात कर लेता हो, कई बार ये पर्सन एकदम आपको इग्नोर कर देता हो, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है यहाँ पे, बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है। और आपका पर्सन चाहता है आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत आपको अभी मैंने बताई है, फैमिली इश्यूज हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार होना क्या है और होगा क्या, ठीक है। एंजल अगर मैसेजेस हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, यस। तो उन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, उन्हें रास्ता भी दिखाया जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो यूनिवर्स बुआ हमें अलग अलग करती है हमारी सोल ग्रोथ के लिए, वो हमारी सोल ग्रोथ हो जाने के बाद में हमें एक भी करती है, ठीक है। जिसने बिछड़ाया है वो मिलाएगा भी। और देखो यहाँ पे यस का कार्ड भी है, तो यस वो वापस आएंगे जरूर, जब तक नहीं आएंगे लेकिन तब तक आप अपनी ग्रोथ नहीं कर लेते हैं। और तब तक आपको क्या रहना है, बी असर्टिव, यानी ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ रहना। देखो कार्ड्स ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ आपको बने रहना है। ये कभी नहीं सोचना है, देखो कार्ड क्या है, देयर समथिंग बेटर, तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने तो कभी किसी का गलत की नहीं किया, मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कुछ बेटर था, ठीक है, देयर समथिंग बेटर, तो कुछ बेटर था, इस वजह से ऐसा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी है। और फिर आया है रिकंसिलिएशन, सी ठीक है। तो रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया गाइज आप लोगों के लिए, और मैं डेक में से एक कार्ड जरूर निकालूंगी आपके लिए कि रिकंसिलिएशन कब तक होगा, मुझे ऐसा मन हुआ तो मैं करूंगी। रिकंसिलिएशन का कार्ड भी आया, तो यस देखिए कार्ड्स सारे के सारे एंजल आंसर आप लोग आपके कार्ड से कितना रेजोनेट हुए हैं। आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिलेगी, आपका पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा। आपको रहना है पॉजिटिव, ये नहीं सोचना है क्यों हुआ क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत ही बड़ा बैटर छुपा हुआ था, और रिकंसिलिएशन तो होना ही है। देख लीजिए कार्ड, ठीक है। ओके, मैं डेक में से ये वाला कार्ड ही निकालती हूँ, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, तो यस हो सकता है मे बी 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स या फिर 4 वीक्स। और एक कार्ड और मैं निकालूं तो मुझे क्लियर हो जाएगा।
लवर्स देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, मुझे हमेशा लवर जैसी वाइब्स देता है, तो इसलिए मैं इसको लवर्स बोल देती हूँ। तो 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो अब तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप, ठीक है, तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका पर्सन लेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि अभी वो ना बहुत ज्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा। देखो ये पर्सन ना, इसके सामने इतने सारे कप रखे हुए हैं, भरे हुए, है ना, भरे हुए, खाली, वट जैसे भी हैं, ये इन्हीं को ही देख रहा है, बस गौर से देखे ही जा रहा है कि मुझे इनको पिक करना चाहिए। और डिवाइन का हाथ है ये, ठीक है, यूनिवर्स बुआ का, एंजल्स का हाथ है। वो बोल रहे हैं कि यार ये कप है तेरे लिए, इसको देख, लेकिन ये देखो देखने को भी तैयार नहीं है, कैसे मतलब मुंह मोड़ के इन्हीं को ही देख रहा है। तो इसीलिए आपका पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो उसका कंफ्यूजन खत्म होगा, वो जरूर आएगा, और आपका ये जो प्यार है ना, ये म्यूचुअल है, ये जरूर पूरा होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ पर ये है कि यस, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, हो सकता है आप एक सोल जर्नी के अंदर हो, तो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ऐसा हुआ है। टेंशन नहीं लेनी है, आएंगे जरूर आपके पर्सन आपके पास में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आएंगे जरूर। तो ये था उनका कर्मा कि उन्होंने आखिरकार आपको क्यों हर्ट किया। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और ऐसे ही रीडिंग पाते रहने के लिए ना मुझे जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, और प्रेयर में जाना बिल्कुल ना भूलें। बाय। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रेयर के अंदर। और आज की प्रेयर है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से अलग हैं। ठीक है, हे परमपिता जी, यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं 111 टैरेट के, उन सभी लोगों का रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द हो जाए। क्योंकि देखिए वो काफ़ी टाइम से कितने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इनर वर्क भी कर रहे हैं, ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं, अफर्मेशंस ट्राई करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। माना कभी कभार नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ उन्हें एक होप दीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए प्लीज़, यूनिवर्स, एंजल्स, परमपिता जी, आमीन। लव यू ऑल गाइज, लव यू बहुत सारा वाला। प्लीज़ पॉजिटिव रहें और इस स्माइली की तरह हमेशा स्माइल करते रहें। बाय।